हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन पहले 1996 में एज शंघाई 5 बना था, जिसमें कि रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान ये कंट्रीज़ थे। एंड 2001 में दिस मेटाफोर्स्ड इनटू SCO, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड आज की तारीख में इसमें 10 मेंबर्स हैं। बेलारूस अभी 2024 की जो सबमिट हुई है उसी में ऐड हुआ है। उससे पहले 9 मेंबर्स थे जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं। चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, उसके बाद 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया रशिया की बैकिंग से, एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया चाइना की बैकिंग से 2017 में। लेटेस्ट मेंबर बेलारूस से पहले ईरान था और अब 2024 में एकदम न्यूली एडेड मेंबर है बेलारूस। दैट मेक्स SCO ग्रुप ऑफ 10 ऑर्गेनाइजेशंस। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज़ एंड रशियन बैक्ड है। इसका हेडक्वार्टर, सेक्रेटेरिएट चाइना में है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी मैंडारिन, चाइनीज़ लैंग्वेज एंड रशियन लैंग्वेज है। एंड इट्स द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द रीजनल स्कोप। ये इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इसको ये बहुत ही SCO बहुत ही स्ट्रेटजिकली एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, कंसिडरिंग कि इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं दे आर रिच इन रिसोर्सेज। जो इसलिए वो एरिया में अपने इंटरेस्ट एंड रिलेशन बढ़ाने के लिए सेंट्रल एशिया में इंडिया के लिए SCO एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि जब पाकिस्तान ने 2021 में SCO की मीटिंग होस्ट की थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने तब भी SCO अटेंड किया था। SCO इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर अटेंड करना शुरू किया था 2015 में। 2017 में परमानेंट मेंबर बन गया SCO का, और तब से नरेंद्र मोदी ने उसकी कोई मीटिंग स्किप नहीं की है। अब 2024 में स्किप की है। 2018 में इंडिया ने SCO से रिगार्डिंग कि SCO के साथ वो किस बेसिस पे अपनी रिलेशन बनाना चाहता है, उसके लिए सिक्योर प्रिंसिपल दिया था। S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, E stands for economic cooperation, C stands for connectivity, U stands for unity, R stands for respect for sovereignty and territorial integrity, E stands for environment. इसके बेसिस पे बेस्ड है इंडिया का SCO का रिलेशन बेस्ड है। इसलिए इतना इम्पोर्टेंस SCO को देने के बाद जब 2024 के ये जो रिसेंटली हेल्ड समिट को नरेंद्र मोदी ने स्किप कर दिया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने, काफ़ी इस बात पे चर्चा हुई। इट रेज्ड मेनी आईब्रोज कि ऐसा क्यों। पाकिस्तान में जब समिट हेल्ड हुआ तब भी इंडिया ने जब उसको स्किप नहीं किया, एंड रिलीजियसली नरेंद्र मोदी इसको अटेंड करते थे SCO की मीटिंग। तो इस बारी क्या हुआ, SCO वॉज चाइनीज़ बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली चाइना एंड रशिया इसके एक तरीके से देखा जाए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ चाइनीज़ एंड रशियन बैक्ड। उसके बावजूद इंडिया ने इसे ज्वाइन किया क्योंकि सेंट्रल एशियन जो रीजन है वो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे इंडिया अपनी कनेक्टिविटी और अपना ट्रेड बढ़ाना चाह रहा है। तो फिर क्यों ऑफिशियल रीज़न ये दिया गया कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका सेशन चल रहा था, नरेंद्र मोदी बिजी होंगे, कोई क्रिटिकल इशू उठ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से पहले पार्लियामेंट्री सेशंस को छोड़ के प्राइम मिनिस्टर ने कोई फॉरेन ट्रिप की हो। ऐसा कोई क्रिटिकल इशू नहीं पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर स्किप ना कर सके। एंड सो मच सो अस्ताना, जहाँ पे SCO की 2024 की मीटिंग हुई थी कज़ाकिस्तान, उसकी कैपिटल अस्ताना न्यू दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी चाहते तो वो बाकी सब डॉक्टर जयशंकर पे छोड़ सकते थे, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग है उसको अटेंड करके तो आ ही सकते थे। बट ही गेव अ स्किप टू दैट, एंड उसके कपल ऑफ डेज के बाद नरेंद्र मोदी विजिटेड रशिया एंड ही वेंट टू ऑस्ट्रिया। सो येस, eyebrows were raised
अब इसकी वजहें क्या हैं? मतलब ऑफिशियल रीज़न जो दिया गया है कि पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा था, उसको कोई बाय नहीं कर रहा है, नोबडी इज़ बाइंग इट। जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पे ये तीन उनकी जो डिफरिंग राय है वो ब्रॉडली 3 पॉइंट्स में बॉयल डाउन की जा सकती है। एक, जो एससीओ है ये एक तरीके से एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखा जा रहा है। इट्स बीइंग सीन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट के द्वारा एस्टैब्लिश ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। तो मोदी जी किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे जो एंटी यूएस या एंटी वेस्ट पोस्चरिंग करता हो, एंटी अमेरिकनिज्म जिसकी पोस्चरिंग हो, ऐसे किसी उसका पार्ट नहीं बनना चाह रहे थे। एंड सिंस अमेरिकन ही ऑलरेडी हैज क्लोज टाइज विद पुतिन, जिसके साथ अमेरिका नहीं अप्रूव कर रहा है, इसलिए सिग्नलिंग दे रहे थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ओके फाइन, रशिया से हम नहीं दूरी बना सकते, लेकिन हम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूरी बना सकते हैं जो एंटी अमेरिकन पोस्चर करता है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में बहुत दम लग नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया इज नोन टू नॉट टो द ग्लोबल लाइन या अमेरिकन लाइन, जो यूरोपियंस एंड जो अमेरिकन लाइन डिक्टेट करते हैं उस पर चलना इंडिया की आदत कभी रही नहीं है। आज से नहीं, नरेंद्र मोदी के टाइम से नहीं, तब से जब हम आज़ाद हुए थे, वी नेवर जॉइंड एनी ब्लॉक, चाहे जिसने जो कहा हो। वी ऑलवेज फॉलोड ऑटोनॉमस पॉलिसीज़ जो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करता हो। इसलिए ये कहना कि इंडिया वेस्ट के प्रेशर में आके एससीओ की मीटिंग को स्किप कर रहा था, दैट डज नॉट गो डाउन वेल, इट डज नॉट ऑगो वेल। मतलब इसमें कुछ खास दम लग नहीं रहा। दूसरी जो चीज़ है, लोग कह रहे हैं इट अवॉइडिंग शी जिनपिंग के चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है, दे हैव बिकम वेरी कोल्ड होस्टाइल जब से 2020 का गलवान इशू हुआ है। एंड ये मैसेज जाना चाइना को कि ठीक है, आप हमारी टेरिटरी भले इंक्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रेड टाइज नॉर्मलाइज रखेंगे आपसे, ये अच्छा सिग्नल नहीं है। इट वोंट, मतलब फिर उनका क्या, उनको लगेगा ठीक है हम इनकी टेरिटरी इंक्रोच कर सकते हैं, ट्रेड टाइज वैसी चलती रहेंगी। इसमें उन्हीं का फ़ायदा है एक तरीके से कि ट्रेड टाइज चलते रहो, हम इकोनॉमिकली ट्रेड करते रहें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते रहें, हम आपकी टेरिटरी भी इंक्रोच करते रहें, सलामी स्लाइजिंग टैक्टिक्स भी करते रहें। सो एक तरीके से इंडिया wants to keep a distance from China and send a message कि ये जो आप एंक्रोचमेंट कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। आपसे किसी भी तरीके की बायलैटरल बात होने के लिए, कोई मीटिंग होने के लिए भी पहले आप जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो अक्साई चीन में 2020 से पहले का जो स्टेटस को था, उसको भी कम से कम रेस्टोर किया जाए तो बात हो। उसके अलावा उससे पहले क्या बात हो सकती है? एक वजह ये बताई जा रही है कि ये सिग्नल वो चाइना को भेजना चाह रहे हैं कि कम से कम बात होने के लिए, किसी मीटिंग में मिलने के लिए 2020 का स्टेटस को रिस्टोर हो। आई डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन कि शहबाज शरीफ, आई डोंट नीड टू इवन एक्सप्लेन कि शहबाज शरीफ को वो क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारा जो एससीओ का रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन है, दैट इज़ बेस्ड ऑन सिक्योर सॉवरेनिटी एंड कनेक्टिविटी एंड रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म और उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, उस सुधरने को तैयार नहीं है। हम इट्स लाइक कि हम एक तरीके से देखा जाए तो उनकी फॉर्मल फॉरेन पॉलिसी टेररिज्म को एस्पाउस करती है। हाउ लॉन्ग कैन इट गो ऑन? सो शहबाज शरीफ को भी अवॉइड करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। ध्यान देने वाली बात यह है कि G20 जब इंडिया ने समिट किया था तो उसमें शी जिनपिंग भी नहीं आए। सो डिप्लोमेसी में रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। लेकिन चाइना G20 में नहीं आया क्योंकि उनको ये था कि जो 20 मेजर प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, उनको होस्ट इंडिया कर रहा है। इंडिया का स्टैचर एक तरीके से बढ़ रहा था उसमें, एंड चाइना को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए शी जिनपिंग नहीं आए। एंड दिस इज नाउ हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। सो एक तरीके से ये भी रेसिप्रोसिटी पे डिप्लोमेसी बेस्ड होती है। तो एक तरीके से ये भी मैसेज भेजना चाह रहे थे कि जब आप हमारे होस्ट किए हुए फंक्शन में नहीं आए तो हम क्यों आएंगे आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लीडर आप माने जाते हैं। कजाकिस्तान जिसको जो इसको
होस्ट कर रहा है, उसको नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके बोल दिया था कि हम भले यहाँ नहीं हैं लेकिन हम एससीओ की सक्सेस चाहते हैं, SMITI की सक्सेस चाहते हैं, उनको एक्नॉलेज कर दिया था। लेकिन ये दो मेंबर्स हैं चाइना एंड पाकिस्तान, इनको मैसेज भेजना ज़रूरी था कि ये नहीं चल सकता कि आप टेररिज्म एंड टेरिटरी इंक्रोचमेंट चलते रहेंगे एंड इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। कहीं ना कहीं एक एससीओ से वो अपनी एंगेजमेंट डाउनग्रेड करने के लिए ये सिग्नलिंग करना चाह रहे थे। पॉलिटिकल इशू डोमेस्टिकली भी तो प्रेशर पड़ेगा ना नरेंद्र मोदी पे। अब जो 2024 के इलेक्शंस हुए हैं उसमें उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। इनफैक्ट बीजेपी मेजॉरिटी मार्क भी टच नहीं कर पाई है एंड ऑपोजिशन हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्ग। ऐसे में अगर वो चाइना एंड पाकिस्तान से कंटिन्यूली इंगेज करते रहेंगे तो उनसे जवाब मांगा जाएगा ना कि आप एंगेज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? कुछ नहीं। सो ही विल हैव टू शो समथिंग टू हिज डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी कि मैं कुछ, अगर चाइना और पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहा हूँ तो उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ हमारी टेरिटरी वापस मिल रही है, कुछ बात हो रही है, कुछ बात आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चाइना 2020 के स्टेटस को रिस्टोर करने को तैयार नहीं है, अभी भी बार बार ऐसी हरकतें करता रहता है कि मैंड्रिन में अरुणाचल प्रदेश के देशों के अरुणाचल प्रदेश में जो जगह हैं उनका नाम मैंड्रिन में पब्लिश कर दिया। पाकिस्तान तो टेररिज्म करता ही रहता है। तो ही हैज़ नथिंग टू शो डोमेस्टिकली कि ये लोग से इंगेज करके कुछ पॉजिटिव आ रहा है, आउटकम हो रहा है। सो इट्स मोर लाइक अ प्रेशर फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक ऑपोजिशन, कि अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो बदले में लेके क्या आ रहा हूँ। इससे पहले भी देखा जाए तो चाइना के साथ जब ब्रिक्स समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, तो नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से बहुत ब्रीफली बात की थी इंस्टेड ऑफ अ डिटेल्ड मीटिंग। एससीओ एंड इन बाली G20 जब हुआ था उसमें भी चाइना के शी जिनपिंग के साथ मोदी ने बहुत कम बात की थी, बहुत ही ब्रीफ मीटिंग की थी। समरकंद का जो एससीओ था उसमें तो वो लोग मिले ही नहीं थे, अटेंड दोनों ने किया था बट दे डिड नॉट मीट एट द साइडलाइंस एट ऑल। तो शी जिनपिंग को एक डिस्टेंस पे रखने का प्रेसिडेंस तो हम पहले से देख रहे हैं, और इस बारी एक कदम और आगे बढ़ के अपना इंगेजमेंट डाउनग्रेड कर दिया नरेंद्र मोदी ने बाय सेंडिंग मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रादर देन गोइंग हिमसेल्फ। वो जा सकते थे लेकिन रशिया जाना प्रेफर किया, क्योंकि एससीओ रशियन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसमें जो दो बड़े सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो चाइना एंड रशिया हैं। एंड रशिया इस बात से नाराज़ हो सकता था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंडिया ने मिस कर दी। लेकिन क्योंकि इंडिया रशिया गया व्लादिमीर पुतिन से मिलने, तो ऑफ कोर्स इस बात को ज़्यादा फर्क नहीं, इस बात से ज़्यादा फर्क रशिया को नहीं पड़ रहा है। इस समय बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, जहाँ पे चौतरफा प्रेशर पड़ रहा है वेस्ट से भी एंड चाइना से भी कि टू टो द लाइन। ऐसे में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि हमें जो करना है, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हम उसके हिसाब से चलेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया इंपॉर्टेंट एलाई है टू बैलेंस वेस्ट एंड रशिया इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलाई टू बैलेंस चाइना। कहीं ना कहीं चाइना को ये लगने लग गया था कि अब रशिया सिर्फ हमारी बात मानेगा, चाइना इंडिया को शायद इग्नोर कर दे। तो रशिया जाके वो जो एम्ब्रेस, जो हग हुआ है व्लादिमीर पुतिन एंड मोदी में जो एम्ब्रेस हुआ है, दैट वाज आल्सो अ सिग्नल टू वेस्ट एंड चाइना कि ऐसा नहीं है कि चाइना से रशिया की दोस्ती बढ़ गई है तो हम साइडलाइन हो गए हैं। मोदी रिसीव्ड अ वेरी वार्म वेलकम रशिया। तो ये जो दो चार दिन ये जो ऑस्ट्रिया के, रशिया के विजिट्स थे, एससीओ की मीटिंग स्किप करी, इट्स ऑल अ सिग्नल कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। एंड एससीओ स्किप का फ़ायदा ये है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इंडिया की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को सेंट्रल एशियन रीजन की ज़रूरत है और सेंट्रल एशियन रीजन को भी इंडिया की ज़रूरत है। तो एक तरीके से अगर इंडिया डाउनग्रेड करेगा तो सेंट्रल एशियन नेशंस प्रेशर डाल सकते हैं चाइना एंड पाकिस्तान पे टू बिहेव। अगला एससीओ समिट 2025 में बीजिंग होस्ट कर रहा है, चाइना में होगा। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगले साल क्या होगा। इस बार की तरह नरेंद्र मोदी स्किप कर देंगे या अटेंड करेंगे।
आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।